और चलिए अब बात करते हैं उस कातिल साजिश की जिसे अंजाम तक पहुंचाया गया। महिला का मर्डर कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। लेकिन आखिर कौन थी वो महिला, किसने और क्यों किया था उसका मर्डर, इस रिपोर्ट में देखिए। बीती 18 मार्च की सुबह पेंड्रा के हरी इलाके में इस रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला। शव की हालत देखकर साफ था कि महिला के साथ मारपीट की गई है। उसे कहीं दूसरी जगह मौत के घाट उतारकर शव को इस ट्रैक पर लाकर फेंका गया है। लेकिन महिला कौन थी, कहां की रहने वाली थी, उसकी पहचान करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। स्टेशन मास्टर द्वारा के तहरीर भेजा गया थाना में, एक महिला का शव पड़ा हुआ है रेलवे ट्रैक पर। कुछ दिनों पास यहाँ पर आप मौके पर देखे हैं तो महिला का शव ट्रैक के बीच में थी और बाएं आंख से नीचे से लेकर के माथे तक गहरा चोट के निशान पाया गया। बदन में चोट निशान है जिसमें डंडे के निशान भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी को कहीं से ला करके यहाँ डाला गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने महिला के शव को तो दफना दिया, लेकिन साथ ही शिनाख्त करने के लिए उसकी तस्वीरें सोशल साइट्स पर भी शेयर की, जिसके कुछ दिन बाद पेंड्रा के ही रहने वाले एक युवक ने उसकी पहचान अपनी बहन मान कुंवर के तौर पर की। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने तहकीकात आगे बढ़ाई और फिर मान कुंवर की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते देर नहीं लगी। दरअसल मान कुंवर अपने पति शिव नायक से अलग होकर अकेली रह रही थी। इस बीच मान कुंवर के संबंध गांव के ही एक अन्य युवक से हो गए थे, लेकिन मान कुंवर का पति इस बात से नाराज था और इसी बात से गुस्से में आकर शिव नायक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मान कुंवर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर हत्या करने के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मृतका नाम मान कुंवर भाई है, गोड़ जाति की है। ये देवरी थाना पेंड्रा के रहने वाली है, गुरुम देवरी की। ये अपने पति को छोड़कर अपने गांव में रहती थी। ट्रैक्टर ड्राइवर था बसंत यादव। तो इसी जब उनके यहाँ काम करते थे शिव कुमार के साथ में प्रेम संबंध हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। दुर्गेश सिंह बिसेन, जी मीडिया, पेंड्रा। और चलिए अब बात मुरैना की करते हैं, जहां पर पहले गांव के ताकतवर लोगों ने दलित महिला से बदसलूकी की। दलित परिवार ने जब इस बात का विरोध किया तब आरोपी आग बबूला हो गए। उन्होंने पहले तो परिवार के लोगों को जमकर पीटा और उसके बाद जाते जाते घर को भी आग के हवाले कर दिया। एक आशियाना राख हो चुका है, चारों तरफ मायूसी है, बियाबान सा नजारा। ये तस्वीर चीख चीख कर एक दलित परिवार पर हुए जुल्म और अत्याचार की कहानी बयां कर रहे हैं। जी हां, मामला मुरैना के पोरसा इलाके की है। धनेटा गांव में एक दलित परिवार ने बदसलूकी और छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंगों ने दलित परिवार के घर को जलाकर राख कर दिया। अत्याचार के इस आग में झुलसने से 4 बकरियों की मौत हो गई। घर में रखा 3 लाख का सामान भी स्वाहा हो गया। दरअसल धनेटा गांव के रहने वाले भूरे खटिक की भाभी से गांव के ही अक तोमर ने बदसलूकी की। महिला ने इसकी शिकायत अपने परिवार से की। इस पर भूरे और उसका परिवार शिकायत लेकर आरोपी अक के पिता सहदेव सिंह तोमर के पास गए। शिकायत की बात आरोपियों को इतनी नागवार गुजरी कि आरोपी भूरे के घर पहुंच गए। उन्होंने पहले तो दलित परिवार को बुरी तरह से पीटा, गालियां दी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। दलित परिवार पर दबंगों के जुल्म और अत्याचार का यह सिलसिला यही नहीं थमा। पिटाई के बाद आरोपियों ने भूरे की झोपड़ी में आग लगा दी और इस तरह एक गरीब का आशियाना राख हो गया। उसमें ये आरोप लगाया है फरियादी पक्ष ने कि इनके मरैया थी जिसमें कि वो किसी के सामान वामान रखते थे, तो उसमें आग लगा दी। इस प्रकार के आरोप लगाया है। इस दबंगई के खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आगजनी, मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी अभी भी फरार है। पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज किया है,
427, 429, 436 और SC एस्टेट का अपराध दर्ज किया है और उसमें जो है एक आरोपी को पकड़ भी लिया है। बाकी आरोपी जो यहाँ से फरार हैं उसको पकड़ने की जो है प्रयास किया जा रहा है। SDP अंबा उसकी जांच कर रहे हैं। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत में गरीब और मजलूमों पर अत्याचार कब तक होता रहेगा? आखिर हमारा सिस्टम दबंगों और उनकी दबंगई पर लगाम लगाने में हमेशा नाकाम क्यों साबित होता है? आखिर वो दिन कब आएगा जब देश में दलित परिवार बिना किसी डर और भय के जी सकेंगे? शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जी मीडिया, मुरैना।